नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक 24 वर्षीय व्यक्ति का हाथ, और इनके हाथ की इस समय रेखाएं क्या गतिविधियों को बताती हैं, कितनी और रेखाएं इनके जीवन में बनने वाली हैं, उनके क्या फल इनके जीवन में आने वाले में बनने वाले हैं, इन सब बातों को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बताता हूँ आपके बारे में। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली बिल्कुल पहुँच गई सूर्य की उंगली के प्रथम वर्ग तक। बुद्धिमान व्यक्ति, सुंदर भाषा शैली, अच्छी याददाश्त, अच्छा व्यवहार, धन के अभी आगमन पैदा नहीं हुए हैं, उसकी कोई बात नहीं है। ये सब चीज़ भी अपने आप में उचित होती हैं, तो व्यक्ति अपने टारगेट को प्राप्त कर लेता है जो भी अपने जीवन में वो चाहता है। यहाँ बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन में अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल प्रथम पर्व पर किसी प्रकार के कोई गलत निशान नहीं, किसी प्रकार के कोई रोग के, किसी प्रकार के कोई एक्सीडेंट के, किसी प्रकार के किसी अग्नि से डर के यहाँ पर कोई भी यहाँ पर चिन्ह नज़र नहीं आते। दूसरा पर्व कुल मिलाकर क्रोध पर नियंत्रण बिल्कुल सही तरीके से रख लेते हैं, कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पर ऊंचाइयों के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हाथ में कोई बुराइयों के चिन्ह भी नहीं है। किसी प्रकार से यहाँ पर कोई बदनामी का योग भी वर्तमान स्थिति में नहीं है। अब मैं बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और एकदम सीधी है, यानी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से व्यक्ति शनि की ढैया 7.5 का शिकार नहीं होगा। उसमें भी किसी प्रकार की कोई भारी नुकसान के संकेत नहीं। अभी यहाँ पर कोई गहरे रोग के संकेत नहीं, अभी यहाँ पर कोई आमदनी के स्रोत मजबूत नहीं, और साथ ही साथ किसी कर्जे के स्वरूप नहीं, और अपने आप में परिवार को साथ जोड़ करके धीरे धीरे तरक्की के बढ़ने के जो यत्न होते हैं, कोई बुरे चिन्ह भी नहीं है। बृहस्पति उंगली पर जाते हैं। बृहस्पति उंगली ज्ञान की उंगली, संतान सुख के लिए यहाँ पर पर्व ठीक है, पत्नी सुख सहयोग के लिए यहाँ पर पर्व ठीक है, और अच्छे पद प्राप्ति के लिए वो यहाँ पर ठीक है। ईश्वर के प्रति आस्था के चिन्ह वो यहाँ पर मौजूद है। तो अभी सारी चीज़ यहाँ अनुकूल दिखाई देती हैं। मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। देखिए, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बताता हूँ, आपको इस हाथ में दिखलाई दे रहा हो ना दे रहा हो, लेकिन मैं निश्चित कह सकता हूँ आने वाले समय में यहाँ कम से कम 4 रेखाएं बहुत बढ़िया बनने वाली हैं। ये क्योंकि आपकी इस समय जो है वो एज 24 है, और ये रेखाएं इस तरीके से आपके जीवन में लगभग 35 वर्ष तक बनेगी। जब वो रेखाएं इस प्रकार से यहाँ बन जाएगी, तब आपके जीवन के अंदर धन के स्रोत का आना शुरू हो जाएगा, यानी धन की प्राप्ति के योग आपके जीवन में बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ अस्त है, चिंता ना करें, बनेंगी जरूर। जब मैंने कह दिया तो बनेंगी जरूर। अच्छे धन की प्राप्ति के, अच्छे ज्ञान के स्रोत यहाँ पर ले आए, कोई भी अशुभ चिन्ह यहाँ नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर एक अगर देखें तो ये रेखा है, और एक अस्त जैसी यहाँ पर मछली का सा चिन्ह भी मुझे दिखाई देता है। यहाँ से जाकर के इस तरीके से हो सकता है आपके जीवन में यहाँ से ये रेखा और मछली का स्वरूप बनाए, तो ये बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और जब ये रेखा बन जाती है तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित लाभ या दूर प्रांतों से व्यवसाय करके उन्नति तरक्की प्राप्त करना। अभी यहाँ पर कुल मिलाकर के बहुत सारी, जैसे मैं बोल के चल रहा हूँ, तो जब जैसे चिन्ह आने वाले होते हैं उन चिन्हों के बारे में मैं बोलता हूँ। तो यहाँ इस प्रकार से ये अच्छा संकेत है, कोई बुरा संकेत यहाँ पर नहीं है। अभी इसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है। बात करते हैं इसके बाद में आपके हम पर्व की, उसका नाम है शनि का पर्व। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, और भाग्य का पर्व वर्तमान में अस्त है, यानी कुल मिलाकर अभी मैं कह सकता हूँ कि अभी आपका भाग्य यहाँ पर साथ नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई अच्छी रेखाएं अभी ऐसी दिखलाई नहीं पड़ती जिससे किसी प्रकार का बड़ा लाभ प्राप्त कर सके। ये ज्ञान की रेखाएं हैं। देखिए, इसको मैं 2 तरह से पढ़ूंगा, जिनका संबंध जाकर के बार बार लगातार इतनी सारी रेखाएं शनि पर्व की तरफ देखा है। व्यक्ति के पास मल्टी टैलेंट होता है,
उस मल्टी टैलेंट का इस्तेमाल करके अपने जीवन के अंतर्गत, क्योंकि अभी योजनात्मक रेखाएं केवल और केवल, ये राहु रेखा नहीं है, ये योजनात्मक रेखा है, मल्टी टैलेंट रेखा है जो आपकी शनि पर्व को दिख रही हैं, और उसका आप बुद्धि से इस्तेमाल करके अच्छी तरह अपने जीवन की जो योजनाएं उन्हें सार्थक कर पाएंगे। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके एक और रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर हृदय रेखा। हृदय रेखा अगर मैं देखता हूं तो थोड़ा सा हल्के हल्के से स्पॉट दीप से बना करके यहाँ चलती है, काटने वाली रेखाएं सीधा सीधा हृदय रेखा को काट रही हैं। जब ये रेखाएं हृदय रेखा को काटें तो प्रेम संबंधों के अंदर खराबी, पत्नी के साथ शुरुआती जीवन में बहुत ज़्यादा तालमेल के अंदर प्रॉब्लम का सामना, ऐसा इन रेखाओं को पढ़ा जाता है। तो ये आपको सावधानी बरतनी है। जब भी विवाह करें तो कुंडली मिलान करके कर लें, अच्छी बात रहेगी। प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें वर्तमान में भी। अब बात करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को जो है वो अच्छा सहयोग नहीं मिलता प्रेम संबंधों में। मैं बात करता हूँ इसके बाद निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और इससे निकलने वाली रेखाओं को एक संबंध शनि पर्व को देखता है। तो दूसरा अंदर की तरफ निकलने वाली रेखाएं हैं। अभी तो इनका अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से ये यहाँ पर प्रयासरत रेखाओं के रूप में है। अभी मेहनत की बहुत आवश्यकता है और उस मेहनत के द्वारा आप अपने जीवन को यथार्थ कर पाएंगे, ऐसी कर्म रेखा यहाँ पर है। कर्म रेखा है, इनको मजबूत बनाने की जरूरत है। अभी इनका ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। चलिए अब मैं बात करूँगा एक और उसके बारे में। आपके यहाँ जीवन के अंदर एक ये बहुत बड़ा चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज को यदि आप देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया चतुर्भुज है। जब इस प्रकार का चतुर्भुज बन जाता तो कटने वाला तो ये है नहीं। इसके बीच में राहु रेखाएं ना लगे तो ये अच्छी बात है। राहु रेखा होंगी तो जीवन के अंदर व्यक्ति को ये चतुर्भुज जरा मेहनत करा के लाभ देगा। इतना बड़ा चतुर्भुज जब व्यक्ति के हाथ के बुद्धि रेखा के साथ बल्कि भाग्य रेखा के साथ संबंध बनाता है तो निश्चित रूप से संघर्ष का तो दिखाई देगा, क्योंकि चतुर्भुज थोड़ा भाग्य रेखा को काट के आगे जा रहा है, परंतु व्यक्ति संघर्ष से स्वयं को सिद्ध करता है और जीवन की सारी सब चीजें प्राप्त भी करता है। तो अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं बन पा रही है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ स्पष्ट है, ये देखिए यहाँ गई, फिर और आगे तक गई, फिर और आगे तक गई और नीचे जाकर चंद्र पर्वत की तरफ देख रही है। मतलब आपके जीवन के अंदर ट्रांसफर का सामना, आपके जीवन में दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ प्राप्ति का सामना, ये सब चीजें अच्छी बुद्धि रेखा का स्वरूप आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो मैं इसको अच्छा ही मानता हूँ। ये अच्छी बुद्धि रेखा है जो दूर स्थान से मिलकर बन रही है और आपके जीवन में लाभ दिलाएगी। सेकंड पर्वत है, तो यहाँ पर ये रेखा थोड़ी सी मंगल पर्वत से निकल करके चलती है आपके जीवन के अंतर्गत। इस रेखा का आपके जीवन में यदि मैं देखता हूं तो ये लगभग शनि पर्व की तरफ देख रही है। यानी मेहनत से स्वयं को सिद्ध करने के लिए मेहनत, क्योंकि मंगल पर्व मेहनत का भी है। जहां मुकदमे का, कोर्ट का, कचहरी का, इस तरह की बात नहीं कर रहा मैं। बात कभी कभी एग्रेशन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नियंत्रण कर पाएंगे उस पर, अपने जीवन में तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, ये बताने वाला आपका ये पर्व। अब बात करते हैं आपके दूसरे पर्व के बारे में। ये चंद्र पर्वत है आपका। चंद्र पर्वत पर नीचे की तरफ किसी भी प्रकार का यहाँ अभी जो दिखाई देता है वो चिन्ह नहीं है। यहाँ पर अपने आप में किसी भी प्रकार से अगर देखें तो बिल्कुल उन्नति कारक चिन्ह ही सब यहाँ है। किसी प्रकार का डिप्रेशन का युग नहीं। मन मस्तिष्क बुद्धि पूरी तरह से मजबूत है और साथ ही साथ व्यक्ति गहरे पानी से डरता भी नहीं है। केतु स्थान पर किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार भारी नुकसान का योग नहीं, किसी बड़ी बीमारी का योग नहीं, किसी बड़ी पूजा पाठ का योग नहीं। ये रेखा यहाँ से निकल रही है जो बता रही है कि आपके जीवन के अंतर्गत दूर स्थानों से संबंध बना करके आप अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से तरक्की प्राप्त करेंगे और उसमें कोई बदलाव भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये अच्छा संकेत यहाँ पर, और ये बुध रेखा भी आपके पास, अच्छे ज्ञान की रेखा भी आपके पास है। यहाँ पर ये रेखा भी सहयोगात्मक रवैये में है। हो सकता है थोड़े समय के लिए कोई दूसरे जॉब करना पड़े, लेकिन उसके बाद आप एक यथास्थान पूरी जिंदगी आगे चलते चले जाएंगे। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व काफ़ी चौड़ा है, यानी कि पैतृक संपत्ति व्यक्ति को मिल जाएगी, परंतु यहाँ पर ऐसी कोई दिशा दिखाई नहीं देती जिससे मैं ये कहूँ कि आपको संसाधन जीवन में
नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सामान्य संसाधन आपके पास वर्तमान में भी मौजूद हैं और आगे भी और बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, एक रेखा का मैं थोड़ा सा इधर देख लेता हूँ। ये देखिए, ये हल्का सा यहाँ ट्रायंगल बनाने का प्रयास करता है। ये हल्का सा ट्रायंगल यहाँ पर ये इस प्रकार से ट्रायंगल बनाने का प्रयास करता है। यानी पैतृक संपत्ति कोई बहुत मजबूत नहीं मिलने वाली है, मिलेगी जरूर लेकिन बहुत मजबूत नहीं। यहाँ पर ये दो मुखी रेखा, यानी आपके जीवन के अंदर एक मणिबंध से निकली और एक इधर से निकली, यानी अपने माता पिता के प्रति कम से कम 30 साल तक बहुत ज़्यादा आप उनके पास रहेंगे, उनके सब तरीके से उनकी सेवा भाव कर पाएंगे। आयु रेखा अंदर की तरफ शुक्र पर टर्न कर गई, यानी 78-77 वर्ष की आयु रेखा वर्तमान में है। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर रेखाओं को पढ़ा। और आपके जीवन के अंदर जो आप क्रॉस के चिन्ह के बारे में पूछ रहे हैं, ये दो क्रॉस के चिन्ह आपके जीवन के अंदर वही चिन्ह है जिन्हें मैंने कई जगह से बोला। प्रेम संबंधों में खराबी, पत्नी के साथ अनबन में संभाल कर चाहिए, कुंडली मिलान करके विवाह करिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार के झगड़े झंझट या मुकदमे का सामना आपको करना पड़े। तो ये एक्स के चिन्ह वैवाहिक जीवन के लिए ज़्यादा खराब है। यहाँ पर शुरुआती समय में, क्योंकि आपकी आयु रेखा लेफ्ट हैंड में दूर से चलती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन के अंदर आप शुरू में उग्र प्रवृत्ति के हैं। वो किसके साथ? पत्नी के साथ। वो किसके साथ? जिद है, नौकरी करके छोड़ूंगा या अपने टारगेट को पाके छोड़ूंगा। तो टारगेट तक सही है, पत्नी से संबंधों को साथ कर चलें, क्योंकि दूसरे हाथ में ये रेखा मिलकर चल रही है। तो आप जीवन को बाद में समझ सकेंगे कि क्या स्वरूप होता है जीवन को जीने का। तो अब बात करते हैं सवाल पर। आपने पूछा कैरियर वाइज क्या सही रहेगा। मैंने बहुत सारी रेखाओं को पढ़ा, समझा, कई पर्वतों से देखा, भाग्य रेखा को पढ़ा, बुद्धि रेखा को पढ़ा, सूर्य पर्वत को पढ़ा, बुध का इन्वॉल्वमेंट पढ़ा। सारे पर्वतों के निचोड़ के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचता हूं कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए कम से कम मैं समझता हूं 2 से 3 साल प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मुझे हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा योग दिखाई देते हैं सरकारी नौकरी के। तो कुल मिलाकर पहले 3 साल आप ये करिए, प्राइवेट जॉब में बिल्कुल मत जाइए। उसके बाद आप 3 साल के बाद यदि आपको वो टारगेट नहीं मिलता है तो आप व्यापार में जाइए, आपको वहाँ से अच्छी खासी तरक्की प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर ये अच्छे जो योग दिखाई देते हैं मैंने उनको बताया। हो सकता है वो बिजनेस जो आपका हो, वो टूर ट्रैवलिंग का हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो, दूर प्रांतों तक कुछ सप्लाई करने का हो, ऐसा भी संभव है। या नौकरी लगेगी तो जीवन में कई ट्रांसफरों का सामना होगा। ऐसे हाथ के अंदर बहुत सारी रेखाएं अभी उदय भी हो रही हैं और बनेंगी भी जरूर। इसके बाद बात करते हैं क्या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से पैसा बन पाएगा। बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अभी बुध कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है, धोखा खा जाएंगे, पैसा डुबा जाएंगे। पैसा कितना होगा, ज़्यादा या कम, किस एज तक होगा। जहाँ आपसे मैं वॉल्यूम बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं 5-7 साल तक के लिए बोलता हूँ। उसमें मैंने 3 साल आपको सरकारी नौकरी के लिए दिए, उसके बाद आप 2 साल में धीरे धीरे उसके बाद नौकरी मिल जाएगी तो आगे तरक्की तरक्की तरक्की। यदि 1% नहीं मिले या आपका इंटरेस्ट ना हो तो आप व्यवसाय से भी अच्छी तरक्की करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जीवन में अच्छी तरक्की करके अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे। यानी आपके जीवन में आज से नीचे आप कभी भी नहीं जाने वाले हैं। तो निरंतर सीढ़ियों को चढ़ने वाले हैं आप। रिलेशनशिप मैरिज से रिलेटेड एनालिसिस बता दिया आपको, कुंडली मिलान करके विवाह करें, वो एक्स के चिन्ह बता दिए। जो आपके जीवन के अंदर पत्नी से संबंधित किसी भी प्रकार से झगड़े के, झंझट के, कोर्ट के, कचहरी के कुछ भी करा सकते हैं, तो कुंडली मिलान करके कृपया करके आप करें। यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ें कुछ डिफिकल्ट दिखलाई देती हैं। खुद का मकान गाड़ी कब तक बना पाएंगे। अभी 5 साल में नहीं बना पाएंगे। हस्तरेखा को कभी 5 साल से जागे मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी अच्छी रेखाएं बनेंगी और निश्चित रूप से ये चीज़ सब आप अपने जीवन में ले पाएंगे। अभी 5 साल में कहीं नहीं। क्या कुछ स्पेशल है हाथ में या नॉर्मल है सब कुछ। जो स्पेशल था वो मैंने पढ़ा, जो सावधानी है वो मैंने पढ़ी, और मेरे हिसाब से ये कोई नॉर्मल हाथ नहीं है, ये बढ़िया ही हाथ रहने वाला है जीवन में।
इसके बाद पूछ रहे हैं आप, और दोनों हाथों पर क्रोस है, उसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए जिससे आपके धन के कारक सही रूप से मौजूद हो सकें। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा, आप पन्ना पहन सकते हैं इस उंगली के अंदर। अगर आपने पन्ना पहन रखा है, मोती नहीं पहनना है, पन्ना पहन रखा है तो बहुत अच्छा है। उसको चांदी में पहनेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। 5 साल हो गए हैं तो उतार दीजिएगा, दूसरा रत्न पहनिएगा। इधर बनता है आपका फायर ओपल। कृपया करके पुखराज ना पहने। पुखराज बृहस्पति की पूजा करनी पड़ेगी आपको अब वैवाहिक जीवन संबंधों को अच्छे के लिए, लेकिन पुखराज पहनते संबंधों में और खराबी आ जाएगी। तो यहाँ फायर ओपल बनता है आपका। ये दोनों रत्न यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको सर्टिफाइड रत्न आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। तो कुल मिलाकर के ये 2 रत्न पहनने हैं आपको। पूजा में आपको बृहस्पति की ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जितने आप माला का जाप करेंगे उतना राज्य सरकार से लाभ आपको मिलेगा। आपके जीवन में उन्नति, तरक्की और साथ ही साथ संतान सुख सहयोग और वैवाहिक जीवन सुखी होगा। हनुमान जी की साथ में पूजा जरूर कर लीजिएगा। हनुमान अष्टक पढ़ लीजिए, बजरंग बाण पढ़ लीजिए, या हनुमान चालीसा जो भी पढ़ना चाहे साथ में वो भी करिएगा। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।